रामायण दुनिया के सबसे बड़े, सबसे महान महाकाव्यों में से एक। पर क्या कभी यह सवाल मन में आया है कि इसे लिखा किसने, इसकी रचना आखिर की किसने? अच्छा, आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और उस महान कवि को जानेंगे जिन्होंने हमें ये अद्भुत कहानी दी। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को। इस महाकाव्य की बिल्कुल जड़ों तक पहुंचते हैं और ये पता लगाते हैं कि इसकी रचना का श्रेय आखिर किसे जाता है। देखिए, ये सवाल हमें सदियों पुरानी परंपराओं और कहानियों की एक अलग ही दुनिया में ले जाएगा। और ये सवाल, ये सिर्फ एक नाम का सवाल नहीं है। ये उस महान शख्सियत के बारे में है जिसने एक ऐसी कहानी लिख दी जो आज भी करोड़ों लोगों के दिलों में जिंदा है, उन्हें रास्ता दिखाती है। तो कौन थे वो? तो बस अब इंतजार खत्म। अब समय आ गया है उस रहस्य पर से पर्दा उठाने का। चलिए जानते हैं उस महान कवि का नाम जिन्होंने रामायण की रचना की। और वो महान कवि हैं महर्षि वाल्मीकि। जी हाँ, यही वो नाम है। रामायण की रचना का पूरा श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। उन्हीं की कलम से ये महाकाव्य असल में साकार हुआ। लेकिन देखिए, महर्षि वाल्मीकि सिर्फ एक कवि नहीं थे। नहीं, उन्हें एक ऐसी उपाधि, एक ऐसा टाइटल दिया गया जो उनकी कमाल की प्रतिभा और संस्कृत साहित्य में उनके योगदान को हमेशा के लिए अमर कर देता है। उन्हें जाना जाता है आदि कवि के नाम से। और इस एक शब्द का, इस उपाधि का मतलब बहुत ही गहरा और ख़ास है। आदि कवि, इसका मतलब है प्रथम कवि, यानी द फर्स्ट पोएट। अब उन्हें ये उपाधि क्यों दी गई? क्योंकि उन्हें संस्कृत काव्य का, मतलब पोएट्री का जनक माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि उन्होंने ही काव्य की वो स्टाइल, वो छंद बनाया जो बाद में आने वाले न जाने कितने ही कवियों के लिए एक इंस्पिरेशन बना। तो ठीक है, रचयिता के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन उनकी जो रचना है रामायण, वो अपने आप में क्या है? चलिए अब जरा इस महाकाव्य की दुनिया में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। तो देखिए, महर्षि वाल्मीकि की इस महान रचना को खास तौर पर वाल्मीकि रामायण के नाम से जाना जाता है। अब ये जानना जरूरी क्यों है? क्योंकि देखिए, समय के साथ रामायण की कहानी को कई अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीकों से लिखा, लेकिन जो ओरिजिनल है, जो सबसे प्रामाणिक संस्कृत रचना है, वो महर्षि वाल्मीकि की ही मानी जाती है। साहित्य की दुनिया में रामायण को महाकाव्य का दर्जा दिया गया है। अब महाकाव्य का मतलब सिर्फ एक लंबी सी कविता नहीं होता, नहीं, इसका मतलब है एक बहुत ही भव्य रचना, एक ग्रैंड स्टोरी जिसमें किसी महान नायक की कहानी हो, बड़े बड़े आदर्शों की बात हो और जो हमें जिंदगी के गहरे सबक सिखाए। और रामायण इन सभी पैमानों पर बिल्कुल खरी उतरती है। अच्छा, तो हमने रचयिता को जान लिया, उनकी रचना को भी समझ लिया, लेकिन अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि रामायण का असल संदेश क्या है? आखिर ये महाकाव्य हमें सिखाना क्या चाहता है? देखा जाए तो रामायण का पूरा सार 3 चीजों पर टिका है। पहला, राजा राम का आदर्श जीवन जो हमें धर्म और मर्यादा सिखाता है। दूसरा, सत्य की ताकत कि मुश्किलें चाहे कितनी भी हों, जीत हमेशा सच की ही होती है। और तीसरा, कर्तव्य का मार्ग, यानी अपनी जिम्मेदारियों को, अपने धर्म को हर हाल में निभाना। और जानते हैं, यहीं पर यह हजारों साल पुराना महाकाव्य आज भी रेलेवेंट हो जाता है। ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है कि आज की इस मॉडर्न भाग दौड़ भरी दुनिया में रामायण में बताए गए सत्य और कर्तव्य के हमारे लिए क्या मायने हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।